सऊदी की रियाद की एक सर्द रात में समय था 2:13। रियाद कासिम हाईवे में दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। हाईवे के दोनों तरफ केवल रेत भरा रेगिस्तान, हड्डी गला देने वाली सर्द हवाएं और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे फैली हुई काली सड़क के बीच बस एक ट्रक चल रहा था, जिसे चलाने वाला ड्राइवर फरहान अपने ट्रक में लगे म्यूजिक सिस्टम पर गानों को एंजॉय करता जा रहा था। दूर दूर ना तो कोई बंदा था ना बंदे की परछाई। लेकिन फरहाद के लिए ये बात कुछ नई नहीं थी, क्योंकि ये हाईवे सऊदी अरब की राजधानी रियाद को एक बाहरी शहर अल कुरैयात से जोड़ता था और हर 2 से 3 हफ्ते में फरहान कुरैयात से सामान लेकर उसे रियाद में अपने ट्रक में ट्रांसपोर्ट करने के लिए अप डाउन करता था। सफर कट ही रहा था कि उसे कुछ दूर हाईवे के किनारे पर एक इंसान घुटने के बल बैठा हुआ दिखाई दिया, मानो वहाँ कोई काला थावा पहनकर नमाज पढ़ रहा हो। थावा वही कपड़ा होता है जैसे अरबी शेख रेगिस्तान में पहनते हैं। अजीब बात यह थी कि उस शख्स के आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, ऊपर से ये कोई नमाज पढ़ने का समय भी नहीं था। तो फरहान ने सोचा कि कहीं सामने वाला किसी मुसीबत में तो नहीं है, इसीलिए उसने अपनी गाड़ी को स्लो किया और धीरे धीरे गाड़ी उस शख्स के पास लाता गया। जैसे ही उसकी गाड़ी की हेडलाइट उस बंदे पर पड़ी, फरहान को कुछ अजीब सी चीज नोटिस हुई। उस बंदे की परछाई बड़ी अजीब व गरीब नजर आ रही थी, लेकिन उस वक्त फरहान ने इस बात पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये बात चल रही थी कि उसको उस इंसान की, उस शख्स की मदद करनी है। जैसे ही गाड़ी रुकी, फरहान ने खिड़की का कांच थोड़ा सा नीचे किया। अचानक तेज ठंडी हवाएं खिड़की के अंदर घुसते हुए उसके कान के पास से सीटी का शोर करती हुई गुजरी। लेकिन इस ठंडक के बावजूद हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कि कुछ जल रहा हो। फरहान उस व्यक्ति को देखकर जोर से चिल्लाया। उसने अपनी भाषा में, मतलब अरबी भाषा में पूछा कि भाईजान सब कुछ ठीक तो है ना? तो उस आदमी ने आगे बढ़ते हुए हल्का सा सिर उठाया, मतलब सिर्फ इतना सा कि उसका थोड़ा सा चेहरा नजर आ जाए, और बस उसी पल फरहान का जिस्म जम गया। उसने देखा कि उस सामने वाले शख्स की तो आंखें ही नहीं है, बल्कि आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे, जैसे किसी ने उंगली से उसकी आंखें निकाल दी हों, और अंदर रह गया सिर्फ खालीपन और अंधेरा, जिससे निकल रहा था काला रूहानी धुआं। फरहान ने अपना होश संभाला और सबसे पहले तो उसने ट्रक की खिड़की का कांच ऊपर चढ़ाया। तभी वो आदमी बिना होठ हिलाए, बिना गर्दन मूव किए सीधा फरहान की खिड़की की तरफ तेजी से भागा। 1 सेकंड पहले वो फरहान की खिड़की से करीब 20 फीट दूर था, पर अगले ही सेकंड फरहान की खिड़की बंद कर पाने से पहले उसका हाथ खिड़की के साथ चिपक चुका था। फरहान की हालत खराब हो गई थी और यहाँ पर वो शख्स अपनी उंगलियों को अड़ाकर कांच को नीचे करने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ को अंदर डालकर फरहान का गला पकड़ने की कोशिश करने लगा, और इसी जद्दोजहद में उसका चेहरा गाड़ी की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। जली हुई खाल, सूख चुका